हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। अचानक से हम लोगों के सामने कोई ऐसा चीज़ हो जाता है जिससे हम लोगों के मुंह से एक आवाज़ निकलता है जो कि डिफरेंट वे ऑफ थिंग्स जो भी होता है उस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तब इसको देखेंगे कि इसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो सबसे हम लोग तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंटरजेक्शन होता क्या है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, जॉय, एक्साइटमेंट, डिस्गस्ट और सैडनेस। ये इंटरजेक्शन जो वर्ड होता है ना, ये एक्सप्रेस करता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हम लोगों के अंदर से एक्सप्रेस करता है। वो फीलिंग क्या चीज़ का होता है? वो फीलिंग हो सकता है सरप्राइज का, यानी अचानक से कोई चीज़ हो जाना, या दुख का, या खुशी का। एक होता है जॉय का, खुशी का। एक एक्साइटमेंट, यानी कोई चीज़ ना चाहते हुए भी हो गया, अचानक से कोई ऐसा चीज़ हो गया जिससे एक्साइटमेंट हो गया। ठीक है, डिस्गास्ट, डिस्गास्ट यानी जो घृणा होता है ना, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिस्गास्ट। और होता है सैडनेस, यानी किसी भी चीज़ से दुखी होना। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग से। तो इन सारे चीज़ों को ही हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एक फिल इन द ब्लैंक्स है, तब देखेंगे इसको किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो इसमें 3 साउंड है। ठीक है, ये क्रैश, आउच और हेलो। तो अगर कुछ सडन, अगर कुछ भी सडन एक्टिविटी होता है तो उस समय हम लोगों के मुंह से या फिर एक आवाज़ निकलता है, तो उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। और इंटरजेक्शन जब भी हम लोग लिखते हैं तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगता है। ये जो मार्क्स देख रहे हैं ना, ये जो इस टाइप का जो मार्क्स है ऐसा, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो जब भी इंटरजेक्शन वर्ड, तो जब भी इंटरजेक्शन वर्ड, हम लोग इंटरजेक्शन वर्ड के बारे में बात करते हैं, तो ये जो एक्सक्लेमेशन मतलब शाइन है ना, तो ये लिखते समय जरूर यूज़ होता है। ठीक है, बोलते समय तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखते समय जरूर यूज़ होता है। तो अब यहाँ देखेंगे, ये देखो, ये अब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ग्रीट करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेलो, हेलो। और यहाँ ये है एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इन ये जो महाशय जी है, इन्होंने हथौड़ी से अपने हाथ पे चोट लगा लिया। तो हम लोग क्या बोलते हैं? कहीं अगर चोट लगता है तो आउच ऐसा बोलते हैं ना, तो आउच, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स लग गया। अब यहाँ पर देखो, एक बस एक कार से टकरा गई, तो अगर टकराते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? हम लोग क्रैश बोलते हैं। तो क्रैश, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसी को हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसी तीनों चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। द वर्ड्स यू रोट अबव आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। ये जो वर्ड्स हम लोगों ने लिखा है ना, इसे ही इंटरजेक्शन बोलते हैं, जो मैंने कहा। अब क्रैश शोज अ बैंग और एन एक्सीडेंट। क्रैश किस चीज़ को शो करता है? एक्सीडेंट को शो करता है। और बैंग यानी एक जो आवाज़ होता है ना, उसको। ठीक है, आउच एक्सप्रेसेस पेन। अगर किसी चीज़ में दर्द होता है तो हम लोग आउच बोलते हैं। जो बाम का ऐड होता है ना, उसमें देखे हो ना, ऊ आ आउच बोला जाता है ना, जब दर्द होता है, कम मतलब कमर दर्द या कहीं पर भी अगर कहीं दर्द हो, मतलब दिखाया जाता है तो आउच दिखाया जाता है। ठीक है, हेलो। अब हेलो क्या एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेसेस अ ग्रीटिंग, किसी को ग्रीट करना। ठीक है, तो अब व्हाट इज इंट्रोडक्शन, ये तो मैंने बता ही दिया है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, देख लेते हैं। उप्स, उप्स का क्या होता है मीनिंग? लेकिन देखो, हर एक जो भी हम लोग इंटरजेक्शन लगा रहे हैं उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स जरूर लगाना है। डोंट फॉरगेट द पुट एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ओके, सो आई फॉरगॉट माई वॉलेट एट होम। मैं घर में अपना वॉलेट, यानी जो पर्स होता है, उसको मनी बैग होता है, उसे मैं भूल आया। तो रियलाइजिंग अ मिस्टेक, तो इसमें हम लोग मिस्टेक को रियलाइज कर रहे हैं, तो उप्स बोल रहे हैं कि हमारी मिस्टेक है कि हमने वॉलेट घर पे भूल आया, जो बैग मनी बैग होता है उसे घर भूल आया। ठीक है, फ्यू, आई एम ग्लैड दैट आवर फाइट इज ओवर। मैं खुश हूँ कि हम लोगों का जो झगड़ा है ये खत्म हो गया। तो एक जो चैन की सांस लेते हैं ना हम लोग, एक्सप्रेसिंग रिलीफ, रिलीफ का जो सांस लेते हैं, इसको फ्यूफ बोलते हैं। ओके, देखो यहाँ पर भी इंटरजेक्शन साइन लगा हुआ है। अब यहाँ देखो, ये कुछ बोल रही है, देख लेते हैं क्या बोल रही है। वी यूजली यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर एन इंटरजेक्शन। हम लोग हमेशा ही इंटरजेक्शन, जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स जरूर लगाते हैं। ओके, अब यहाँ देखेंगे अनजम्बल्ड दिस इंटरजेक्शन फॉर ईच पिक्चर। अब ये यहाँ पर उल्टा पुल्टा करके सब लिखा हुआ है। हम लोगों को ये जो पिक्चर है इसको देख के यहाँ इसको सही सही लिखना है। तो बस ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। कैसे इजी है?
जैसे यहाँ पर ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, मान लो इन लोगों ने मैच जीत लिया, तो क्या हो जाएगा, हुर्रा हो जाएगा। तो HURRAH, ठीक है, यहाँ इंटरजेक्शन साइन लगा देंगे। तो एक ऐसा लंबा सा होता है और एक यहाँ नीचे छोटा सा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ हुर्रा लगा दिए, समझ में आ गया। जंबल वर्ड में सारे वर्ड आ जाने चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पर दिया है। ये नहीं कि अपने से कुछ इसमें डाल दिया, ऐसा नहीं होता। ये जो वर्ड हैं इन्हीं में से यहाँ हम लोग को सीधा लिखना है। अब यहाँ पर देखो कितनी मधुमक्खी है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर बहुत सारी मधुमक्खी होगी तो याक बोलेंगे, ठीक है। याक मतलब क्या होता है कि जैसे घृणा होना किसी चीज़ से, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, याक, याक, और एक्सक्लेमेशन साइन दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो एक प्लेट हाथ से इसका गिर रहा है, तो अल्लास, ठीक है, अल्लास, और यहाँ साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वाओ, ये जो बुक है ये देखो कैसे ये देख रहा है ना बुक को, तो वाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अब यहाँ पर यम, ठीक है, यम यानी कोई चीज़ अगर बहुत टेस्टी होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यम बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन। और यहाँ पर ऑलरेडी एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा ही हुआ है, ठीक है, देखो लगा हुआ है यहाँ पर एक्सक्लेमेशन। अगर लगा हुआ है तो फिर यहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दो दो एक्सक्लेमेशन नहीं लगता, ठीक है। यहाँ इसको हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी एक्सक्लेमेशन मार्क्स देखो लगा हुआ है, ठीक है। चलो अब यहाँ भी नहीं लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, ब्रावो, ठीक है, ब्रावो, ये हो गया। अब यहाँ पर चूज वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन एबव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अब यहाँ से ही चूज करके हम लोगों को इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि कहाँ पर कौन सा इंटरजेक्शन जो वर्ड है वो लगेगा, ठीक है। नंबर 1 में क्या है, दिस इज द टेस्टीएस्ट सैंडविच आई हैव एवर ईटन। तो अगर कोई चीज़ टेस्टी है तो क्या बोलेंगे, यम, यम, ठीक है। वी ब्रोक द ग्लास प्लेट, हम लोगों ने ग्लास प्लेट तोड़ दिया, तो क्या लिखेंगे, अल्लास। दैट वॉज एन अमेजिंग ट्रिक, तो क्या लिखेंगे, दैट वॉज इन अमेजिंग ट्रिक, यानी ब्रावो। ब्रावो। देयर आर फ्लाइज ऑल अराउंड द ट्रैश कैन, तो ये फ्लाइज पूरा उड़ रहा है ना, यहाँ पर मैंने हम लोगों ने देखा था। तो इसका क्या लिखा था हम लोगों ने, याक, ये जो ऊपर है ना इसी को यहाँ लिखना है, याक। वी वॉन द फुटबॉल मैच, ये देखो यहाँ पर है ना, वी वॉन द फुटबॉल मैच, तो क्या लिखे थे हम लोगों ने, हुर्रा, हुर्रा बोलते हैं या हुर्रे बोलते हैं, ठीक है, चलो हुर्रे। दिस इज अ मैजिकल बुक, तो अब देखो यहाँ पर ये पूरा सरप्राइज है, तो ये बिल्कुल वाओ बोल रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, वाओ, दिस इज अ मैजिकल बुक, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ एक मैचिंग दिया हुआ है, तो अभी मैं यहाँ कुछ कुछ चीज़ों को बताऊंगी और इसमें भी कुछ कुछ चीज़ों को बताऊंगी। मैं सारे चीज़ों को नहीं बताऊंगी, अगर मैं सारे चीज़ों को बताऊंगी तो फिर खुद से नहीं कर पाओगे, ओके। तो मैं कुछ चीज़ों को बताती हूँ, कुछ चीज़ों को अपने से करोगे, डू योर सेल्फ, ओके। तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओगे। तो यहाँ जैसे हिश हम लोग बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, कीप क्वाइट, यानी शांत होना, ठीक है। और देख लेते हैं अल्लास का क्या मीनिंग होता है। अब सेकंड में देख लेते हैं, मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगी और कुछ को खुद से बनाना है। जैसे फ्यूव, फ्यूव का क्या हो गया कि रिलीफ, यानी चैन की सांस लेना, तो ये हो गया। और एक बता देती हूँ मैं, जैसे उप्स, यानी हम लोग कोई चीज़ का अगर मिस्टेक करते हैं तो उप्स, ठीक। अगर हुर्रे हम लोग बोलते हैं तो इसका इट मीन्स क्या है, सेलिब्रेशन करना, ठीक है। तो 2-3 मैंने बता दिया है, बाकी का खुद से करोगे। जैसे हे है, इसका क्या मीनिंग होता है, हे यानी ग्रीट करना, ग्रीटिंग, ठीक है। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ों को बताया है, कुछ कुछ खुद से करोगे, एक दो छोड़ छोड़ के बताया है। इसमें भी देख लेते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं, थिंकिंग, तो ऐसा करते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, थिंकिंग का ये, ठीक है। पेन का क्या हो जाएगा, आउच हो जाएगा, आउच हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते, देखो वही हश है यहाँ पर, मतलब क्या है, बी क्वाइट, शांत होना, ठीक है। सारा नहीं बताएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है,
इप्पी यानी डिलीशियस। इप्पी खाते हो ना, तो बस डिलीशियस। ब्रावो का क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस हो जाएगा। मैं तो धीरे धीरे सभी बता रही हूँ, पूरा नहीं बताऊंगी। मैंने कुछ कुछ बताया है, कुछ कुछ खुद से बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं, इधर कुछ एक्टिविटीज़ है, इसको देख के करना है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर जैसे देख लो, ये हंस रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? हा हा हो जाएगा ना। तो बस यहाँ पर क्या कर दोगे? हा हा, है ना, ये हा हा हो गया। अब इसके पैर में चोट लग गया तो क्या हो जाएगा? आउच हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये जीत गई, रन रन में जीत गई, तो हुर्रा, है ना। नहीं, अब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं धीरे धीरे सभी बता दे रही हूँ, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, अपने से करोगे। कितना बचा हुआ है? 1 2, ये जो 2 है ना, ये खुद से करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।